नवंबर का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जिन्होंने आपको प्री बोर्ड की डेट शीट भी पकड़ा दी होगी। तो आप क्या गलती कर सकते हैं? आप अगर एक टॉपर हैं और एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के कौन से ऐसे यूनिट्स एंड चैप्टर्स हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है फॉर योर प्री बोर्ड्स, वो मैं बताने वाली हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स कौर चैनल। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एज वेल एज योर दीदी ऑन दिस चैनल। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको डेली लाइफ से जितने भी है ना प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रेपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन, सीयूटी एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज देती रहती हूँ और साथ ही साथ आपको फिजिक्स में प्रो बनाने के लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सीरीज लेकर आती रहती हूँ। फिलहाल बेटा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि 10 डेज का हार्ड चैलेंज यहाँ इस चैनल पे चल रहा है, जिसमें हम 10 दिन में फिजिक्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका डे नंबर 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी 10 डेज हार्ड चैलेंज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं या लाइव सेक्शन में जाकर भी बेटा चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इज ऑलरेडी डन। सो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप अभी प्री बोर्ड्स आपके डेट शीट आ चुका है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं, ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करके जाना। और कम से कम बेटा जी अपने 5 फ्रेंड्स को ये सेशन जरूर से शेयर करो, ये वीडियो जरूर से शेयर करो, बिकॉज प्री बोर्ड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बला है जिससे आपकी दीदू भी डरती थी, है ना। दीदू को भी बहुत डर लगता था, अरे प्री बोर्ड्स है यार क्या होगा, और ब्लैकमेल अलग चलता है स्कूल वालों का प्री बोर्ड्स में कि यार आपके ना अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको लास्ट तक प्री बोर्ड एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। पहले तो ये मिथ है बेटा कि आपके अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आते हैं आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्री बोर्ड्स को सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड से पहले का एक प्री टेस्ट है जो बिल्कुल बोर्ड लेवल जैसा होता है, जिसको स्कूल वाले बनाते हैं जस्ट टू चेक योर प्रेपरेशन। अब एज कंपैरेटिव टू बोर्ड एग्जामिनेशन ये कैसे डिफरेंट होता है और इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, आपके हाफ ईयरलीज में कम नंबर आए हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, रोल नंबर नहीं मिलेगा ये फियर है, या आप जेई या नीट स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड प्रेपरेशन, प्री बोर्ड प्रेपरेशन कैसे बैलेंस आउट करनी है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टे टिल द एंड, वॉच टिल द एंड, तभी बेटा जी आपको फायदा मिलेगा। लर्निंग कम्युनिटी के जितने भी लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स बढ़िया वाले बेटा जी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज एज वेल एज एग्जांपल्स के एनालिसिस जो कि लास्ट 10 इयर्स के हैं, उनके पीडीएफ्स आपको लगातार मैं दे रही हूं ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दैट इज फिजिक्स कौर। बेटा जी इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सारे लर्निंग कम्युनिटी के लिंक्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाइए। बेटा जी 5 पॉइंटर स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको जो याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर कि आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री बोर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है एंड दे प्रेफर कि यार ज्यादा से ज्यादा ना हम सिलेबस कवर कर लें। इसमें नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है कि आपको क्वांटिटी पे फोकस ना करते हुए क्वालिटी पे फोकस करना है। यानी कि अगर आप 4 या 5 चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं, मैं पूरा लिस्ट आपको लास्ट में अभी बताऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स, सबकी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। अगर आप उतने चैप्टर्स, उतने यूनिट्स पर भी फोकस करेंगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन क्वांटिटी, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। सेकंड, अगर हम बात करें सिलेबस, अब कोई बच्चे सम स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे जुड़े होंगे जिनका लेस देन 60% सिलेबस कंप्लीट है और कुछ ऐसे होंगे जिनका 60 to 100% सिलेबस जो ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, वो रिवीजन करना अभी स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा जिनके 60% से लेस सिलेबस कंप्लीट है, प्लीज वो फॉलो कीजिए चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना। एज यू नो दैट बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार फिजिक्स में सिर्फ एक ही छुट्टी है, तो तब थोड़ी टाइम मिलेगा डिटेल में पढ़ने का। अभी आप ऐसे प्रिपेयर करो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्री बोर्ड इज जस्ट अ
है ना, एक लेवल है जो आपको पार करना है बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 60 से 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स लगाओ, है ना। 3 घंटे बैठ के पेपर लिखो। अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है भाई मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है मैम, मैं पूरा रिवीजन भी कर चुका हूं, तो यार सैंपल पेपर लगाने बैठो, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, कहां पर आपको रिवीजन करने की दोबारा से जरूरत है और कहां पर ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं कि वो इजी इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 10 डेज हार्ड चैलेंज जो हमने कवर किया है इस चैप्टर का, डे नंबर 1 में बेटा जी मैंने वन शॉट लिया, उसमें मैंने 3 लेवल का आपको पढ़ाया है। एक लेवल में हम कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन कर रहे हैं, सेकंड लेवल में हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको दिए और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, और थर्ड लेवल में मैंने कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस कराए। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि यार बहुत कम बच्चा ऐसा था जो थर्ड लेवल तक पहुंचा, रिटेन हुआ। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है थ्योरी कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, डेरिवेशन कर लिया और हल्के फुल्के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो हो जाएगा। नहीं होगा, दिस इज रियलिटी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ने से फिजिक्स का पेपर जो है वो पास हो जाएगा। बेटा फिर आप ही रोते हुए आएंगे और बोलेंगे कि दीदू पेपर हार्ड था। आपको थर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है और मैं करवा रही हूं आपको यहां पर बेटा थर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन, यानी कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक का प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको टफ से टफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है बेटा, हल्के में नहीं लेना है फिजिक्स के एग्जामिनेशन को। और चौथी चीज अगर मैं बोलूं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है अभी से। बच्चे क्या करते हैं जब सैंपल पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं, आधा पेपर किया उसके बाद उठ गए, घूमने चले गए, है ना, इधर उधर कुछ लग गए और किसी सब्जेक्ट को बीच में उठा लिया, बाकी का आधा सैंपल पेपर फिर से खोल के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है बेटा। बोर्ड के पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए उसके लिए। सो प्री बोर्ड्स को जरूर से दें, प्री बोर्ड्स आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है, कैसे 3 घंटे में पेपर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल आपको पेपर देने से ही आती है। तो मैक्सिमम सैंपल पेपर्स एज वेल एज बेटा जी आपको प्री बोर्ड्स, दोनों चीजों को मैं बोलूंगी आपको प्रायोरिटी पे रखना है अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन आई विल से दैट उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, बेस्ट है बेटा, बोर्ड्स का जो फियर होता है ना, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एंजाइटी आ जाती है कई बार बच्चों को, डर लगना शुरू हो जाता है, ऑल द टाइम वो एक ही चीज बोल रहे होते हैं, दीदू बोर्ड्स आ रहे हैं मुझे डर लग रहा है, दीदू बोर्ड्स आ रहे हैं कैसे होगा, दीदू बोर्ड्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ नहीं आता। ये डर है बेटा, ये एंजाइटी है, ये फियर है, इसको ओवरकम करोगे आप किस तरीके से? अपने प्री बोर्ड्स को मिस ना करके। अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स के दम पर जज मत करना, क्योंकि प्री बोर्ड्स स्कूल वाले बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं, मार्किंग भी बेटा जी उसकी गंदी करते हैं। मैं सच बता रही हूं, चेकिंग जो करते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं करते हैं प्री बोर्ड्स की, ताकि आप जो है वो और अवेयर हो जाएं और पढ़ें, है ना। आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं स्कूल वाले, तो आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डेली स्ट्रक्चर आपका ये होना चाहिए 6 से 8 घंटे आप पढ़ो, ठीक है, 2-2 घंटे में स्प्लिट कर लो इस टाइम को। मॉर्निंग आप यूजुअली कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन के लिए रख सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करो, दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी प्लान, ठीक है। आफ्टरनून में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, इवनिंग को आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रख सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फॉर योर प्री बोर्ड्स। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स या यूनिट्स पर आपको फोकस करना है? फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैथमेटिक्स में कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शंस, अलजेब्रा। बायोलॉजी में बेटा जी रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इनको फोकस करके पढ़ो। एंड इफ यू वांट टू बिकम प्रो इन फिजिक्स इन 10 डेज, सच बोल रही हूं, सिर्फ 10 दिन में आप प्रो बनना चाहते हैं फिजिक्स में, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको टेंशन है प्री बोर्ड्स की, बोर्ड्स की, तो आप मेरे 10 डेज हार्ड चैलेंज में जरूर से जुड़िए। इसमें जस्ट बेटा जी अगर हम बात करें, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चन, सब कुछ हो रहा है इसमें कवर। सो प्लेलिस्ट में जाओ चैनल की, पहले तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो इफ नॉट डन येट, लाइक द वीडियो अगर पसंद आ रही है स्ट्रैटेजी, अगर आपको दीदू के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है, और अपने कम से कम 5
फ्रेंड्स के साथ, या आप ऐसा सोचो आप उनके वेल विशर्स बन के बेटा जी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सके। ठीक है, आपको दुआएं मिलेंगी बेटा जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेलिस्ट में जाओगे, ये 10 डेज हार्ड चैलेंज का प्लेलिस्ट, ये आपको फॉलो करना है बेटा। इसमें हर एक चैप्टर कवर हो रहा है डे बाय डे इन डिटेल। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कर रहे हैं। डे नंबर 1 इज डन, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी आई थिंक डे नंबर 2 का भी मैं सेशन ले चुकी होंगी। सो आप प्लीज उसको प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए एंड मस्ट वॉच सेशंस है बेटा, इनको अटेंड कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड टेलीग्राम को बेटा जी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल सच अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, योर दीदू इज हियर विद यू। ऑल द बेस्ट।